नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आईपीएससी नामकरण के अपने दूसरे पार्ट में क्रियात्मक समूह के आधार पर आईपीएससी नामकरण बताऊंगा। दोस्तों, यह जो आईपीएससी नामकरण का पार्ट है, इससे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों के आईपीएससी नामकरण पूछे जाते हैं और आप उनका आसानी से कैसे नामकरण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वह कौन कौन से आईपीएससी नामकरण क्रियात्मक समूह के जुड़ने पर, कैसे क्रियात्मक समूह जोड़ने पर हम आईपीएससी नामकरण करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, क्रियात्मक समूह, इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। संरचनात्मक सूत्र उसका क्या होता है और अनुलग्न यानी सफिक्स क्या लगाते हैं एक एक क्रियात्मक समूह के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि पहला आपका क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक समूह। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक समूह का देखेंगे कि एक सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, या ऐसे भी लिखा रहता है कि सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। और इसके जो नामकरण करते समय आईपीएससी नामकरण में इसका जो अनुलग्न लगता है वह लगता है ओइक एसिड। देखेंगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड लगता है। दूसरा क्रियात्मक समूह है दोस्तों एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह का फार्मूला देखेंगे सिंगल बॉन्ड सी एच ओ या सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ, या ऐसे होता है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ या सिंगल बॉन्ड एच। तो ये तो है संरचनात्मक सूत्र एल्डिहाइड समूह के। और इनका नामकरण जब करते हैं तो अंत में अनुलग्न के स्थान पर इनमें अल एल जोड़ा जाता है। तीसरा कीटोन समूह है। कीटोन समूह का फार्मूला देखेंगे सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड, या देखेंगे सी के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होगा, या सी के दोनों एक तरफ दो सिंगल बॉन्ड और सामने इसके डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होगा। दोस्तों, यह तो है कीटोन समूह का संरचनात्मक सूत्र। और देखेंगे इसके लिए अनुलग्न जो लगेगा, सफिक्स लगेगा, उसका नाम है ओन, ONE। चौथा है एल्कोहल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल के लिए सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH, और देखेंगे इसके लिए जो अनुलग्न लगता है वह है आल, OL आल। देखेंगे पांचवा ईथर समूह है। बीच में ओ रहेगा, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखेंगे इसका नामकरण यानी इसमें जो अनुलग्न लगता है यानी सफिक्स लगता है वह एल्काक्सी एल्केन। दोस्तों, इसी तरह से देखेंगे कि आपके लिए अंतिम है आपका क्रियात्मक समूह हैलो समूह। हैलोजन ग्रुप के तत्व इसमें आते हैं, जिसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड यक्स अर्थात क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। देखेंगे सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड F या सिंगल बॉन्ड Br, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको एक फार्मूला बताया था आईपीएससी नामकरण करने के लिए कि पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न बराबर आईपीएससी नामकरण, अर्थात प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर आईपीएससी नाम। अब हम जानेंगे दोस्तों कि क्रियात्मक समूहों के बाद से किस नियम के आधार पर आईपीएससी नामकरण हम करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नाम हम किन नियमों के आधार पर करेंगे, इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो नियम है वह है मुख्य श्रृंखला का चुनाव। देखेंगे ऐसे कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, अब आपको बताना है इसमें मुख्य श्रृंखला कौन है। तो जिधर से गिनती करने पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिधर से गिनती करने पर अधिक संख्या में कार्बन परमाणु आए, जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु आ रहे हैं। फिर देखेंगे दोस्तों कि अगर हम ऐसे न गिन के हम ऐसे गिने 1 2 3 4 और 5। अब देखेंगे दोस्तों हम इधर से गिन रहे हैं तो 5 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, और जब इधर से गिने थे तो 1 2 3 4 4 ही कार्बन परमाणु आए थे। तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसी को हम लोग मुख्य श्रृंखला कहते हैं। देखेंगे दोस्तों, यही मुख्य श्रृंखला है, और यह जो श्रृंखला है इसको हम लोग पार्श्व श्रृंखला
इसको हम लोग पार्श्व श्रृंखला और इसी को हम लोग मुख्य श्रृंखला कहते हैं। पहला नियम देखें कि सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों का जब नामकरण करेंगे तो उसमें हम लोग एक मुख्य श्रृंखला का मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे रूल पे और दूसरा रूल देखेंगे दोस्तों, लिखा है कार्बन परमाणुओं की गिनती। दोस्तों ऐसे दिया रहेगा अगर कोई नाम और कहेगा इसमें कार्बन परमाणुओं की गिनती कीजिए, तो देखेंगे यहाँ कि दूसरा और तीसरा नियम एक ही है। देखेंगे इसमें वरीयता किधर से हम गिनेंगे, वरीयता का मतलब पीरियडिटी क्या है, किधर से हम लोग कार्बन के परमाणुओं गिनेंगे। तो जिधर या तो क्रियात्मक समूह हो या क्या है, या द्विबंध आए, या देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड हो, या देखेंगे कोई पार्श्व श्रृंखला हो, या वर्णमाला का क्रम देखेंगे। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले प्राथमिकता देना हमको क्रियात्मक समूह का। देखेंगे इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। तो दूसरे नंबर पर बांड को देखेंगे, देखेंगे यहाँ एक डबल बांड है। और जिधर से गिनती करने पर देखेंगे दोस्तों 1, 2, 3 और 4, तीसरे नंबर के बाद डबल बांड आ रहा है। जबकि हम लोग अगर ऐसे गिने 1, 2, 3, 4, तो देखेंगे पहले ही नंबर पर द्विबंध डबल बांड आ रहा है। तो जिधर से डबल बांड या ट्रिपल बांड नजदीक पड़ता है उधर से ही हम कार्बन परमाणुओं की गिनती प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे हम इसकी गिनती करेंगे, न कि हम ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनती नहीं करेंगे। अगर दोस्तों ऐसे कोई यौगिक है C डबल बांड C, फिर डबल बांड C, सिंगल बांड C, सिंगल बांड C और ट्रिपल बांड C, अब इसमें हम गिनती कहाँ से करेंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह कोई नहीं है। नॉर्मल गिनती देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन परमाणु हैं। अब कार्बन की हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, गिनती कहाँ से करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों रूल कह रहा है आपका कि वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह जब न हो तो डबल बांड, जिधर से द्विबंध, देखेंगे यहाँ एक ट्रिपल बांड है और एक डबल बांड है। तो हम किसको लेंगे, सबसे पहले डबल बांड, जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ेगा अर्थात हम गिनती उधर से ही चालू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, न कि हम ऐसे गिनती कर दें ट्रिपल बांड को देख के 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रूल आपका गलत होगा, ये सही होगा। या आपके एग्जाम्पल में दोस्तों ऐसे कुछ दिया हो, कोई कार्बनिक यौगिक ऐसे दिया हो C डबल बांड C, सिंगल बांड C, सिंगल बांड C, ट्रिपल बांड C, सिंगल बांड C डबल OH। अब इसकी गिनती करनी है दोस्तों। देखेंगे हम लोग गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नियम देखेंगे हम लोग का क्या कर रहा है, बरीर किधर से हम गिनती चालू करेंगे, तो जिधर से क्रियात्मक समूह हो। देखेंगे दोस्तों इसमें क्रियात्मक समूह ओइक एसिड लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। देखेंगे तो गिनती हमारी जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो उधर से करते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर से ये गिनती सही होगी, न कि हम यहाँ से गिन दें तो ये गिनती हमारी गलत मानी जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ क्रियात्मक समूह है। अगर क्रियात्मक समूह को हटा दें, हम इसको दोस्तों हम हटा दें, फिर देखेंगे गिनती हम कहाँ से करेंगे, तो फिर गिनती का क्रम हमारे बदल जाएगा। देखेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक पड़े, देखेंगे यहाँ द्विबंध पहले ही है तो यहाँ से गिनती चालू हो जाएगी। अगर दोस्तों ये डबल बांड न होता तो कहाँ से गिनती चालू करते, तो जिधर से कार्बन परमाणु गिनते समय ट्रिपल बांड नजदीक पड़े 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से गिनती करते हैं कार्बन परमाणुओं की। दोस्तों अब ये 3 रूल हो गए, चौथे रूल पर चलते हैं। देखेंगे जो हमारा चौथा रूल है वह कह रहा है संख्या सूचक पूर्व लग्नों का प्रयोग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई कार्बनिक यौगिक है, ऐसे हम जोड़े हुए, या
ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे। अब देखेंगे इनका हम नामकरण कैसे करेंगे। गिनती सबसे पहले करते हैं, तो देखेंगे गिनती इधर से करेंगे नहीं, क्योंकि इधर आया है आपका क्रियात्मक समूह, तो गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। इसी तरह इसमें देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ तीसरे नंबर पर OH है और 1 2 यहाँ दूसरे नंबर से हो रहा है, तो 1 2 3 4 ये कार्बन परमाणुओं की गिनती का क्रम है। अब देखेंगे हम लोग कि जो कार्बन परमाणुओं की गिनती का जो क्रम है उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग लिखा है पार्श्व श्रृंखला संख्या सूचक पूर्वलग्नों का प्रयोग। देखेंगे यहाँ पहला और दूसरा नंबर, सबसे पहले इसका नामकरण कैसे करेंगे। देखेंगे 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। अब देखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, क्रियात्मक समूह है आल। अब देखेंगे दोस्तों इसमें बांड कौन सा है, तो सबसे पहले इसमें बांड देखते हैं एन और क्रियात्मक समूह है आल। अब हमको देखना क्या है कि संख्या सूचक पूर्वलग्न, पूर्वलग्न का मतलब होता है कि पहले जो लगाया गया है, यानी ब्यूट जो है और एन है ये दोनों पूर्वलग्न है और ये है आल जो है वो अनुलग्न है। अब इसमें देखेंगे 1 और 2 नंबर पे है, तो 2n आल। यानी दोस्तों इसका नामकरण करते समय यह जो अंक है, यानी जितने नंबर पे दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो यहाँ 2 लगाएंगे, ब्यूट लिख के 2 इन है, अगर डबल बांड है तो, अगर n है तो सिंगल बांड है n प्लस आल। इसी तरह अगर इसका नामकरण करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि 4 कार्बन इसमें भी है, तो इसमें भी लिखेंगे ब्यूट, और यहाँ पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1, और देखेंगे दोस्तों ब्यूट 1 और यहाँ भी है आल, यानी 1 ब्यूटेनॉल और यहाँ है 2 ब्यूटेनॉल। इस तरह से हम लोग किसी भी पार्श्व श्रृंखला की उपस्थिति होने पर पार्श्व श्रृंखला में संख्या सूचक पूर्वलग्नों का प्रयोग करते हैं। ये संख्या हमको अंक दिखाना पड़ेगा। अगले चलते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है। 5वां नियम है दोस्तों कि 5वां नियम आपका कहता है कि पार्श्व श्रृंखला की उपस्थिति में सर्वप्रथम पार्श्व श्रृंखला का नाम इल लगाकर और पुनः मुख्य श्रृंखला का नाम। जैसे दोस्तों मान लीजिए दिया हुआ है कोई C डबल बांड C सिंगल बांड C सिंगल बांड C, यहाँ से एक C, फिर यहाँ से एक C, फिर यहाँ से एक C। देखेंगे इसका नामकरण आपको करना है। नामकरण करते समय दोस्तों देखेंगे कि गिनती करते हैं, सबसे पहले आपको मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना है। मुख्य श्रृंखला का मतलब हुआ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर से अगर गिनना है 1 2 3 4, इधर से गिनना है 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। देखेंगे दोस्तों कि गिनती में हम लोग का कार्बन परमाणु गिनती में नियम है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है, डबल बांड भी नहीं है, ट्रिपल बांड भी नहीं, यहाँ साइड चेन यहाँ पे है, पार्श्व श्रृंखला है। तो इधर जिधर से नजदीक पड़ेगी उधर से ही हम लोग गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5। अब गिनती हो गई। अब संख्या सूचक पूर्वलग्नों का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला की उपस्थिति। देखेंगे इसमें पार्श्व श्रृंखला है, तो इसका नामकरण करते समय सबसे पहले हम इस साइड चेन का ही नाम लिखेंगे। दोस्तों अगर एक कार्बन परमाणु है तो एक कार्बन परमाणु के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। और देखेंगे इसमें क्या जोड़ना है, हम लोग इल लगाकर मेथ में इल लगा देंगे। अब मेथ में जब इल लगाएंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा मेथिल। यह तो साइड चेन एक कार्बन है तो मेथिल, अगर यहाँ 2 कार्बन रहते तो एथिल, 3 कार्बन रहते तो एथ। जो भी कार्बन परमाणु जितने होंगे उनका नाम लिखने के बाद से उसमें इल लगा देंगे। और इल लगाने के बाद से देखेंगे कि 1 2 तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ 3, पूर्वलग्न का प्रयोग करेंगे 3 मेथिल। अब इसका नाम जैसे हम लोग नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए
5 कार्बन के लिए दोस्तों लिखते हैं पेंट, 3 मेथिल पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, 3 मेथिल पेंटेन। इनको संयुक्त रूप से 3 मेथिल पेंटेन लिखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अंतिम रूल है दोस्तों कि अगर किसी बहुक्रियात्मक कार्बनिक, देखेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों में कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह को पार्श्व श्रृंखला के साथ वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। जैसे दोस्तों दिया गया है, मान लीजिए कोई नाम, यहाँ OH लगा दिया है, यहाँ न लगा के यहाँ लगा दिया COOH और यहाँ लगा दिया है OH। अब इसका नाम देखेंगे, यहाँ बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, यहाँ एक क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है समूह है। अब इनका नामकरण करते समय सबसे पहले जो आपको चार्ट बनवाए हैं, शुरुआत में जो चार्ट बनवाए थे उसमें देखते हैं पहले कौन आ रहा है, तो उसको वरीयता में सबसे पहले रखते हैं। दूसरे नंबर पर आ रहा है, उसके बाद आता है OH, तो OH को बाद में हम लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक वरीयता क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला के जाट। अब देखेंगे हम लोग कि इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3। क्यों यहाँ से गिनती चालू करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आ रहा है। और सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, तो एल्कोहल का इस समूह का, यानी इसका नाम लिखेंगे साइड चेन का, फिर हम इस मेन श्रृंखला का नामकरण करते हैं। अब दोस्तों ये तो नामकरण के कुछ नियम हुए। अब मैं आपको नामकरण करके दिखाऊंगा कि कैसे नामकरण किया जाता है। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने का तरीका आपको नामकरण करके बताएंगे, कैसे आप लोग करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे जिसको हल करके आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला देखेंगे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। देखेंगे दोस्तों इसका नामकरण देखेंगे पहले का हम कैसे लिखेंगे। लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, तो नियम में मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। देखेंगे इसमें कोई साइड चेन नहीं है, 1 2 3 4, यानी यह सीधी श्रृंखला, यानी यही मेन चेन है हमारी। दूसरे नंबर पे हम लोग कार्बन परमाणुओं की गिनती करते हैं। दोस्तों देखेंगे कि अगर हम कार्बन परमाणुओं की गिनती करें, यहाँ देखेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु हैं। इस तरह से हम गिनती करें तो यह गिनती हमारी क्या होगी, गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखेंगे हम लोग कि यहाँ एक क्रियात्मक समूह यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आपको बताए थे कि सबसे पहले ध्यान देते हैं तो क्रियात्मक समूह, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, उसके बाद साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला, और उसके बाद वर्णमाला का ध्यान देते हैं। तो ये तरीका हम लोग का गलत होगा। हम लोग गिनती यहाँ क्रियात्मक समूह है तो यहाँ से गिनती प्रारंभ करेंगे 1 2 3 और 4। देखेंगे यह इस तरह से हमारी ये गिनती कंप्लीट हो गई। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब कार्बन परमाणु गिनती कर लिए तो कार्बन परमाणु देखेंगे 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 4 कार्बन परमाणुओं के लिए लिखा जाता है ब्यूट। दोस्तों 4 कार्बन परमाणुओं के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। अब देखेंगे पहले ही कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है। तो और सब में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लगाते हैं। ब्यूट 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो ब्यूट 1 इन ओइक एसिड। देखेंगे दोस्तों यानी ब्यूट 1 पहले नंबर पर जुड़ा है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और पूर्वलग्न में देखेंगे संख्या सूचक वह है 1, फिर है इन, फिर है ओइक एसिड। इसका नाम IPSC नाम होगा ब्यूट 1 इन
ओइक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं 1 ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। दोनों तरह से दोस्तों ये सही है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का CH3, देखेंगे CH3, CH2, CH2 और CHO। देखेंगे इसमें भी यही प्रयास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, देखते हैं कौन मेन श्रृंखला है। तो मेन श्रृंखला दोस्तों एक ही श्रृंखला है, तो मेन श्रृंखला यही है। नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग में वही ध्यान देते हैं कि यहाँ देखेंगे अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1, 2, 3 और 4 तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिधर क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है उधर से ही हम लोग कार्बन परमाणुओं की गिनती करते हैं। देखेंगे इसका नाम 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणुओं के लिए लगाएंगे हम लोग ब्यूट। फिर देखेंगे पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसके लिए 1। और सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम लोग N, ब्यूट 1 N। अब देखेंगे कि एल्डिहाइड के लिए दोस्तों लगता है क्या चीज, तो एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, अर्थात OL, अल, AL यानी अल लगाते हैं। यानी इसका नाम जो होगा ब्यूट 1 N अल, या इसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूटेनल या 1 ब्यूटेनल भी कहा जा सकता है। दोस्तों देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल आपका है CH3 COCH3। देखेंगे अगर इसकी संरचना को बनाएंगे आप लोग तो CH3, फिर देखेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर देखेंगे C और H3। यह तो दोस्तों इसकी संरचना है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग, देखेंगे दोस्तों कि यह जो है यह कीटोन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? कीटोन। तो कीटोन के लिए हम बता चुके हैं अनुलग्न जो लगता है वह लगता है ONE यानी ओन, नून या ONE ओन। अब इसका नामकरण करेंगे तो देखेंगे गिनती करेंगे 1, 2 और 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग प्रो। देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो और पहले नंबर पर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोप 1 और नोन या ओन। देखेंगे बीच में दोस्तों एन भी है तो एन, फिर लिखेंगे हम लोग नोन। यानी इसका नाम होगा 1 प्रोपेनोन या केवल प्रोपेनोन हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग चौथे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे दोस्तों कि चौथा उदाहरण जो है उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों हम लोगों का जो चौथा एग्जाम्पल है, चौथा उदाहरण है आपका, देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5। दोस्तों देखेंगे यहाँ बीच में O आ जाए और ऐसे कहीं सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो तुरंत देखते ही आपको बता देना है कि यह ईथर ग्रुप है और ईथर ग्रुप के लिए एल्कॉक्सी एल्केन का प्रयोग होता है। यानी इसके लिए देखेंगे कि देखेंगे यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है तो हम इसको इसके साथ जोड़ के, यानी कम कार्बन वाले, कम यहाँ कार्बन है तो कम कार्बन वाले के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ के और इसका नामकरण करते हैं। और सबसे पहले इसी का नामकरण करते हैं
बाद में जैसे सामान्य नामकरण आईपीएसी होता है उसी तरह से इसका नामकरण करते हैं। देखेंगे यहाँ दोस्तों कि लिखा है एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ ऑक्सी। जब इथर ग्रुप रहता है तो हम ऑक्सी जोड़ते हैं, तो ये होगा मेथॉक्सी। यहाँ देखेंगे 2 कार्बन है तो इसके लिए मेथ और 2 कार्बन के लिए होता है एथ। एथॉक्सी देखेंगे ए आथ, सिंगल बॉन्ड है यानी एन लगा देंगे, यानी इसका पूरा नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। इसी तरह से दोस्तों 5वां एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखेंगे OH ग्रुप लगा है। सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते देखेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन को ही मुख्य श्रृंखला कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब देखते हैं कि जिधर से गिनती उधर से ही प्रारंभ होती है, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 चौथे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर से गिनेंगे 1 2 3 यानी तीसरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग गिनती इधर से ही प्रारंभ करेंगे। अब 6 कार्बन के लिए दोस्तों लिखा जाता है हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा जाता है, और देखेंगे आप तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल ग्रुप यानी हेक्स 3। अब देखेंगे 3 से जुड़ा हुआ है अल्कोहल यानी N, सिंगल बॉन्ड है तो N, देखेंगे हेक्स 3N ऑल। इसका पूरा नाम होगा हेक्स 3N ऑल, अर्थात 3 हेक्सेनॉल। 3 हेक्सेनॉल भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों छठा देखेंगे आप लोग कि छठा जो आईपीएससी नाम करना है जिस कार्बनिक यौगिक का, उसका क्या नाम होगा। देखेंगे दोस्तों लिखा गया है CH3 CH CH3 फिर CH3। देखेंगे इसमें पार्श्व श्रृंखला है। सबसे पहले हम काम करते हैं मेन चेन चुनते हैं। देखेंगे दोस्तों तो मेन श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे 1 2 3, तो यह बच जाएगी एक साइड चेन के रूप में। यहाँ CH3 है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखेंगे अगर इधर से हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3, क्योंकि इधर से ही गिनती की जाएगी क्योंकि साइड चेन हमारा नज़दीक पड़ रहा है। अब इसका नामकरण करने के लिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम पार्श्व श्रृंखला देख रहे हैं, ये साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं और इल लगा के लिखते हैं। देखेंगे यहाँ एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ प्लस इल, और देखेंगे दोस्तों यह जो इल है मेथ प्लस इल, यह दूसरे नंबर से मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए पूर्वलग्न में हम 2 का प्रयोग करेंगे, 2 मेथ प्लस इल। और इसको देखेंगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका पूरा नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन। दोस्तों अगर ये आप 5-6 जो नाम है यहाँ तक आपको बता दिए, और ये जो नाम है आपको खुद से करना है और करके बताना है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर न आए तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।